के लिए ये पारस जिस दिन हमारे माड़ों के अंदर आ जाएगा तो ये जिस तरह से लंकेशपति रावण की लंका सोने की थी, एक दिन हम अपना माड़ो सोने का बनवा देंगे। क्यों नहीं महाराज? हमारा बेटा करिया वो गया है तो कामयाबी का ताज पहनने के बाद ही आएगा। क्यों नहीं महाराज? आओ बेटे करिया के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। करिया, हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये करिया महोबा जीत कर आया है। पिताजी जीत कर आया है। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा करिया जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करने के बाद आएगा। पिताजी, ये करिया उस महोबा से अनोखी से अनोखी वस्तु लाया है। पिताजी वस्तु लाया है। बेटा करिया, जरा हमें भी बताओ कि उस महोबा से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक पश्चावत नाम की हाथी लाया है। पिताजी हाथी लाया। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक पिताजी उस महोबा से ये करिया एक बाज लाया है। पिताजी बाज लाया है। शाबाश बेटे, बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया उस महोबा से देवला के गले का नौलखा हार लाया है। नौलखा हार लाया। बात हो, शाबाश मेरे बेटे। लेकिन बेटा, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, और लाया ये करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया है। यहाँ तक पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं। ना तो झुन्नागढ़, ना रेतागढ़, ना शंकरगढ़, ना चक्करगढ़, ना तो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ दिल्ली में है। पिताजी, बेटा खरिया, वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो जो कि पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी, हमें भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ।
ये करिया उस महोबा से कंचनी लाया है पिताजी, कंचनी लाया। क्या कंचनी लेकर के आए हो? लेकिन वो कहाँ है? हमारे सामने हाजिर करो। पिताजी लाहा सामने आओ, आओ लाहा आओ। पिताजी ये वही अनोखी वस्तु है जो पानों कल में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी। महोबा में बेटा करिया, मैंने तुमसे गज पसावत हाथी नहीं मंगाया था, मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था। अरे हमने तुमसे देवला के गले का 9 लाखा हार नहीं मंगवाया, मैंने तुमसे ये लाखा बतूर नहीं मंगवाया था। हमें पारस चाहिए, वो पिताजी जब ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई किया तो हमारी फौज माड़ों से प्रस्थान करके चलते हुए यहाँ से जब प्रस्थान किया छुन्नागढ़, रेतागढ़, शंकरगढ़ होते हुए हमारी फौज कन्नौज पहुंची। फिर क्या हुआ? पिताजी नदी बेतवा के तट पे हमारी फौज लग गई और उधर से महोबियों को जब पता हुआ तो ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ जंगे मैदान में आ गया। दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कहीं कहीं पे गोले, कहीं पे पर्ची, कहीं पे तूबे आग उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया, वापस चलाया। बेटे करिया, तुम एक दुश्मन को पीठ दिखा करके वापस आ गए। अरे तुझे मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए आया है। नहीं ये करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर नहीं आया हो। पिताजी जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, सूर्यास्त हो गया, युद्ध विराम पे हो गया। सोचा कि अब ऐसे पार नहीं मिलेगा। हमारी फौज नदी बेतवा के तट पे वापस आ गई, तंबू खाने पे वापस लंगर खाने चालू हो गए। पिताजी फिर ये करिया सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया? ये करिया रात के 12 बजे अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई करवा दिया। दसे फरवा को लुटवा दिया, देवराज के गले का हार ले लिया। और जब पहुंचा दक्षराज व पछराज के पास तो दक्षराज व पछराज से पारस का पता पूछा तो पिताजी दक्षराज पछराज पारस पत्थर बताने से इनकार कर दिया। फिर क्या किया? ये करिया क्रोध में आ गया, दक्षराज व पछराज का शीश काट दिया। दक्षराज जी शांत आया, पछराज की खोपड़ी वो लाश पथरिया कोल्हू के पास रखवा दिया। हाँ बेटा करिया, यानी पारस का पता बताने से इनकार किया। तुमने जसराज और बछराज का शीश काट दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये बताओ
कि वो महोबा में कौन कौन बचा है, कौन कौन जीवित है। पिताजी, उस महोबा में शिव 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा। बाकी उस महोबा में कोई नहीं है पिताजी, कोई नहीं है। यानी 5 साल का आला और 3 साल का मलखान बचा। बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। इन दोनों हरामजादों को क्यों नहीं मिटा दिया? पिताजी, ये करिया जग छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों पे ये करिया वार कर दो तो पिताजी पाले हत्या लगना है। इसीलिए ये करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। लेकिन बेटे करिया, शायद तुमने ये भी कहावत में सुना है कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो एक दिन वो फुफकार लगाने की कोशिश करता है। पिताजी, उस सांप के बच्चे सपने को ये करिया अपने जूतों से मसल देगा। आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश बेटे खरिया, इस खोपड़ी को ले जा करके बरगद की डाल में टंगवा दो और हमारे माड़ों के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो कि अब बगैर हमारे इजाजत हमारे माड़ों के अंदर कोई आ नहीं सकता। और इस लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। मैं राजमहल चल रहा हूं। जाओ, इस खोपड़ी को बरगद के डाल में टंगवा दो और लगाओ। अब तुम महोबा में नहीं, अब तुम माड़ो आ गई हो और आज के बाद तुम्हें मेरे इशारे पे काम करना होगा। जो करिया कहेगा वही होगा। आज के बाद तुम लोहागढ़ के रंग महलों में रहोगी। ले जाओ लाखा को लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा, जाओ। क्यों रे टन टन तेली मदन करिया, भगवाना कहां मर गया रे टन टन तेली? कहां गया वो टन टन तेली? साहेब सरकार हुजूर लम्बरदार। क्यों रे टन टन तेली हराम घोर? हमारा महोबियों से युद्ध हो रहा था तो तू हराम घोर कहा था रे? उतनी देर में तो हाल है न पूछो। जब आपका मुकाबला जंगे मैदान में हो रहा था, हम तलवार लेके जंगे मैदान में पहुंचे। हराम घोर तलवार लेकर के साले तलवार पहुंचे। अब मारा खूना मई मचा दिन, चारों कई खून के नदियां बहा दी। खूना मई देख के हमार जो हुकुर दुकुर हो लाग, भागे चले आवत रहे। रास्ते में एक बुढ़िया पानी लगाए रही, वही नरिया में बिछला के गिर पड़े और वही नरिया में बुढ़ीवा हमका चाह बैठी, वही में चापे पड़ी हुमसैन नदिया। हराम घोर टन टन तेली, पीरों का युद्ध रणखेतों में होता है तो वहां
नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है, और तू साले टन टन तेली नारियों के बीच में छुप कर बैठ गया। कायर वही बात, रास्ते में वही बात पानी लगाए रही है जहाँ पे। हरामखोर साले, मैं तो युद्ध में था और तुम साले नारियों के बीच में छुप कर बैठते हो। तुम साले दोनों के दोनों कातिल हो। हरामखोर, तुम साले आग लगाते हो साले तुम दोनों। राजा मंत्री नहीं ना बीरव सिंह है। वीरा सिंह तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम साले हरामखोर टुन टुन तेरी, देख कर तेरी सूरत को तो साले इतना चलन हो रहा। हमको तोहरे चक्कर में उठाऊ तो नहीं। तुम साले कमीने, तुम कट्टा सिंह हरामखोर, तुमने जो साले पीठ दिखाकर भगे हो, भागे नहीं है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी।